बोलिए गोविंद भगवान की जय। भक्तिराम महाराज की जय। जहाँ जहाँ तृष्णा हो वहाँ वहाँ ही संसार जान। प्रौण वैराग्य को आश्रय करके बीत तृष्णा होकर सुखी हो। व्याख्या। अष्टावक्र कहते हैं कि मनुष्य अपना संसार स्वयं बनाता है। मनुष्य की तृष्णा ही उसका संसार है। परमात्मा ने मनुष्य को बहुत कुछ दिया। आत्मा एवं शरीर जैसी बहुमूल्य वस्तु उसे दी है, किंतु इस आत्मा के अज्ञान से वह भिखारी की तरह संसारी विषयों की चाह करता है। उनको प्राप्त करने की अंधी दौड़ में पड़ जाता है, जिससे वह निरंतर दुखी होता जाता है। वह प्राप्त पदार्थों से अधिक प्राप्त करने की इच्छा करता है और प्राप्ति की इच्छा में वह निरंतर दौड़ धूप करता रहता है। उसकी ये तृष्णा कभी भी शांत नहीं होती, जिससे वह संसार में सुख दुखों का अनुभव करता है। अष्टावक्र कहते हैं कि जहाँ जहाँ तृष्णा है वहाँ वहाँ ही संसार जान। यदि मनुष्य की तृष्णा शांत हो जाए, यदि उसे जितना प्राप्त है उसी में संतुष्ट हो जाए, तो वह सुखी हो सकता है। इसी को अष्टावक्र बीत तृष्णा कहते हैं। इस बीत तृष्णा की उपलब्धि प्रौण वैराग्य को आश्रय करके स्थित होने को कहते हैं, जिससे वह सुखी हो सकता है। तृष्णा मात्र ही आत्मा का बंध है और उसका नाश मोक्ष कहा जाता है। संसार मात्र से अनासक्त होने से निरंतर प्राप्त और तुष्टि होती है। अष्टावक्र कहते हैं कि ये तृष्णा मात्र ही बंधन है, अन्यथा संसार में कोई बंधन नहीं है। ये संसार नाते रिश्ते, देह अभिमान, धन संपत्ति आदि बंधन इसलिए हैं कि इनसे कुछ पाना चाहते हैं। इनसे अपने को अधिक से अधिक भरना चाहते हैं। इन सब के मूल में तृष्णा ही है। यदि तृष्णा का नाश हो जाए तो वह मुक्त ही है। मुक्ति के लिए और कुछ करना नहीं पड़ता। अष्टावक्र इस तृष्णा नाश का भी उपाय बताते हुए कहते हैं कि संसार मात्र से अनासक्त होने से तृष्णा का नाश हो जाता है एवं इसके नाश से निरंतर प्राप्ति और तुष्टि होती है। संसार से तृष्णा छोड़ने से ही भीतर का जो बहुमूल्य है वह ज्ञात होने लगता है। उसी से मनुष्य की तुष्टि होगी। सांसारिक पदार्थों से तुष्टि हो ही नहीं सकती। सब कुछ प्राप्त करके भी भीतर खालीपन का अनुभव होता रहेगा। अनासक्त का अर्थ है ना आसक्ति, ना वृत्ति, ना ग्रहण, न त्याग की इच्छा करना, यथा प्राप्य में संतुष्ट होना।
उपेक्षा भाव रखना यही अनासक्ति है। असत है ये अविद्या भी। तू एक शुद्ध चेतन है, संसार जड़ और असत्य है। ये अविद्या भी असत्य है, इस पर भी तू क्या जानने की इच्छा रखता है। व्याख्या। ब्रह्म अथवा आत्मा एक है, चेतन है, शाश्वत है, इसलिए वही सत्य है। ये सृष्टि उसी की अभिव्यक्ति है, अभिव्यक्ति मात्र है, उसी एक का फैलाव मात्र है, उसी का विस्तार है। वही एक असंख्य नाम रूपों में प्रकट हुआ है, किंतु ये संसार जड़ है, अनित्य है, क्षण क्षण बदलता रहता है। संसार एक प्रवाह है, धारा है, चेतन स्थिर है, संसार गतिशील है। इस ब्रह्म में दो प्रकार की सनातनी शक्तियां हैं, विद्या और अविद्या। अविद्या संसार की हेतु है एवं विद्या अमृतत्व की। अविद्या के प्रभाव से जीव उनके पास से दूर हटते हैं एवं विद्या शक्ति के प्रभाव से समीप खींचते हैं। इस अविद्या के प्रभाव से ही मानव का मलिन अंतःकरण बहुमुखी वासना द्वारा चलित होकर भोग के मार्ग पर प्रवृत्त होता है और बंधन दशा को प्राप्त होता है। किंतु मानव मात्र के हृदय में सत्य, प्रेम, पवित्रता, साधुता, त्याग, वैराग, करुणा, दया आदि की जो भाव हैं वे विद्या शक्ति के कारण हैं और यही अमृतत्व है। अष्टावक्र जनक को यही कह रहे हैं कि तू शुद्ध चेतन है, आत्म स्वरूप है, इसलिए तू नित्य एवं शाश्वत है तथा ये संसार जड़ है और असत्य है, नष्ट होने वाला है। ये अविद्या भी संसार की हेतु होने से असत्य है। ऐसा जानकर भी तू इस असत्य से क्या जानने की इच्छा रखता है। अर्थात अब तेरे लिए जानने को कुछ शेष नहीं बचा है, तू पूर्ण ज्ञान को प्राप्त हो चुका है। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय।